हमारे व्रज के राजा हैं गिरिराज महाराज। आज भी आप देखो, दर्शन करोगे जाकर तो देखोगे लाखों की संख्या में भक्त परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की, और इतना निष्ठा से गिरिराज जी को भोग लगाते हैं, अभिषेक करते हैं। हमारे व्रज के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज महाराज। ये भी मैं आपको 2 मिनट में सुना दूं। गिरिराज कृष्ण रूप भी हैं, गिरिराज कृष्ण भक्त भी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हाँ, गिरिराज पूजक भी हैं, गिरिराज पूज्य भी हैं, क्योंकि ये द्रोणागिरी के पुत्र थे। जब सेतु बन रहा था ना, राम जी जा रहे थे लंका, तो सभी वानरों की सेवा थी कि पत्थर लेकर आओ, सेतु बनाओ। तो श्री हनुमान जी भी पत्थर लेने गए, तो हनुमान जी ने, ये द्रोणागिरी के पुत्र थे गिरिराज महाराज, इनको उठा लिया और उठाकर लेकर जब चले तो गिरिराज पर्वत बोले, हनुमान जी कहां ले जा रहे हो? सारी बात बताई कि आज आपकी किस्मत खुल गई गिरिराज महाराज, आज ना आपको राम जी का दर्शन भी होगा और राम जी की सेवा में सहयोग देने का आपको मौका भी मिलेगा आज। गिरिराज जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी ले चलो फिर तो। सेतु के निर्माण में हमारी भी सेवा ली जाएगी, इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है, जल्दी ले चलो महाराज। पर हनुमान जी लेकर जा रहे थे। जब वृंदावन के व्रज के ऊपर पहुंचे हनुमान जी, तो देखते हैं कि सामने से एक बंदर भागता हुआ आ रहा है, और वो वानर जोर जोर से हनुमान जी को कहता है कि महाराज सेतु बन गया, अब पत्थर नहीं चाहिए, कहां ले जा रहे हो इस पहाड़ को? हनुमान जी ने सुना सेतु बन गया, हाँ महाराज पूरा हो गया काम, अब चलिए, अब तो लंका जाना है सबको, पत्थर की जरूरत नहीं। जब ऐसा देखा तो नीचे व्रज था, हनुमान जी उतरे और व्रज में गिरिराज पर्वत को स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। जब हनुमान जी चले तो देखा कि गिरिराज जी की आंखों से आंसू बह रहे। हनुमान जी बोले कि महाराज आप रो रहे हैं? बोले बिल्कुल, क्यों ना रोएं, हमारी तो वही हालत हो गई महाराज, हमको घर से भी उठाकर आप ले आए, राम जी का दर्शन भी हमें नहीं मिला, और न हम सेवा दे पाए, हम तो कहीं के नहीं रहे, अपने घर से भी गए और बीच में आपने पटक दिया लाकर, न राम मिले न घर। हनुमान जी बोले आप घबराओ मत, आप रो मत, आपके लिए भी प्रभु ने कुछ सोचा होगा। जब लौट कर आए हनुमान जी, ये बात राम जी को बताई, तो राम जी बोले हनुमान तुम अभी वापस जाओ, एक चक्कर और लगाओ, और गिरिराज को कहो कि वो व्रज में ही अभी बैठे, वहीं रहें व्रज में, कहीं जाए नहीं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं उनकी सेवा लेता, वो मेरे भक्त है ना। राम जी बोले आज अगर मैं उनकी सेवा लेता तो सेतु में लगा देता, और सेतु में लग जाते तो ये सब बंदर भालू मेरे भक्त गिरिराज पर पैर रख रख के जाते, वो मेरे भक्त है ना। तो उनको कहो ऐसे सेवा नहीं लूंगा, थोड़ा इंतजार करें, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो उनको दर्शन क्या, मैं अपना रूप ही उनको दे दूंगा पूरा, और हाथ पर उठाकर 7 दिन सारे ब्रजवासियों को उनके चरणों में लाकर उनकी सेवा, दोनों हाथों में। ठाकुर जी कहते हैं मैं प्रण करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि हाथ पर उठाकर गिरिराज की सेवा लूंगा। ये सागर के सामने ठाकुर जी ने संकल्प किया, क्योंकि उस समय राम जी सागर के तट पर खड़े, भुजा उठाकर संकल्प किया, मैं संकल्प करता हूं मैं द्वापर में गिरिराज की सेवा लूंगा। ऐसा दयालु कौन होगा भैया। आज जब बांके बिहारी ने देखा कि देखो इस अभिमानी इंद्र की भगवान समझ के पूजा होती है, और मेरे भक्त गिरिराज व्रज में बैठे, उनको कोई पूछता नहीं, तो तुरंत कह दिया बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा, हम गिरिराज की पूजा करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर चल दिए, और सरल शब्दों में मैं कहूं अगर आपको बंधुओं, तो बस ऐसा समझ लो कि इंद्र की पूजा बंद हो गई, गिरिराज पूजन प्रारंभ हो गया, क्योंकि इंद्र में अभिमान बैठा है और गिरिराज में साक्षात भगवान बांके बिहारी बैठे हुए हैं। मानो प्रभु ने बता दिया कि अभिमान की पूजा बंद करो, जीवन में करनी हो तो भगवान की पूजा करो। यही इस प्रसंग का सार है।